हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि अब आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स आपको अभी अर्जेंट में क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपके पास जब भी आएगी यकीन मानिए वो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये इंट्यूशन से की जाती है, तो हो सकता है किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी से कुछ कुछ मैसेज यहाँ पर मैच हो। यहाँ पर टोटल आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो आप इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कैंडल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। बिल्कुल पीस से, शांति से, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर एक पाइल से आपके मैसेज आपको नहीं मिल पाते हैं, नहीं मैच होती हैं, तो आप दूसरी रीडिंग देखो, दूसरी पाइल आप देख सकते हो। उससे देखो, कभी कभी इंट्यूशन हमारा इधर उधर हो जाता है, चीज़ें हम चूज़ नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पाइल बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 ऑरेंज एंड पाइल नंबर 2 ग्रीन। पाइल 1, पाइल 2। ओके, तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसने मुझे मतलब करवा चौथ था, ऑब्वियसली सब बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। तो आई होप आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा एंड थैंक यू सो मच। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ से पाइल नंबर 1 ऑरेंज से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और पाइल नंबर 1, अभी इस वक्त में आपकी बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं ना, आप एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक जोश आपके अंदर बहुत ज़्यादा है किसी भी काम को करने का। एक आपका यस, सेक्रिल चक्र, आपका सेक्रिल चक्र काफ़ी एक्टिव मुझे नज़र आ रहा है। एक्टिव बैलेंस है वो। और ये सेक्रिल चक्र हमारा होता है हमारी भावनाओं का, हमारे मन का और हमारी रिश्तों का, रिलेशन का, और काफ़ी चीज़ें जिससे हम बैलेंस रहते हैं। तो हमारा एक चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है हर किसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आप बड़ा करने का सोच रहे हो और कुछ चीज़ें आपकी जो बेहतर होती चली जाएंगी आने वाले टाइम में यहाँ पर। ठीक है, एक कहते हैं ना कि स्तंभ बनाना, एक बहुत बड़ी चीज़ को अचीव करना, एक गोल को मतलब एक टारगेट फिक्स कर देना यहाँ पर कि ये चीज़ मुझे लेना है। और उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क यहाँ पर आपका लगने वाला है आने वाले टाइम में। यूनिवर्स आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो जितनी बड़ी चीज़ हम टारगेट रखते हैं ना, उसके लिए उसी के अनुसार आपको यहाँ पर मैनेज करने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आगे, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, आपके लिए यूनिवर्स की बहुत लंबी लंबी प्लानिंग चल रही है। बहुत कुछ यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, साइन देना चाहते हैं। वो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर प्लानिंग उनकी की जा रही है। प्लानिंग आपके लिए ये की जा रही है कि आप पहले अपने ऊपर काम करो, अपने चक्रास के ऊपर काम करो यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें, जब कहते हैं ना कि जब हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है तब आपकी चीज़ें खुद ब खुद व्यवस्थित होती चली जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले आपको बैलेंस किया जाए, आपके चक्रास को यहाँ पर बैलेंस किया जाए, आपकी हर चीज़ को बैलेंस यहाँ पर किया जाए, ताकि आप मतलब एक बैलेंसिंग मोड में रह सको। और आप अपनी जो टारगेट होता है ना, एक हमारा जो लाइफ पर्पस होता है, हम या किसी किसी की
चीज़ों को हम अचीव करना चाहते हैं, यूनिवर्स हमको कुछ किसी लाइफ पर्पस जो हमें देता है उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें कैसे हमें मिलती हैं जब हम बैलेंस रहते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक चीज़ें समझ में आने लगती है, हमारा माइंड पीस में रहता है और शांति में रहता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक हमारी खुद सॉर्ट आउट होने लगती है वहाँ पर। तो ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर पहले आपको बैलेंस करेंगे, फिर धीरे 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 आपकी तरफ वो एनर्जीज सेंड करेंगे, जिसकी वजह से आप चीज़ों को समझ पाओ, बेहतर तरीके से आप समझ पाओ। अभी क्या है ना कि देखो, यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ चेंजेस भी करेंगे, कुछ बदलाव भी करेंगे, तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे इनबैलेंस लग रही है। आपके चक्रास मुझे यहाँ थोड़े से ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली मुझे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। आपका पाइल नंबर 1, आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव करो, हो सकता है कहीं से हीलिंग लो, नेचर से लो। सेल्फ लव ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है। किसी यहाँ पर जो मैंने अभी इंट्यूटिवली मैसेज लिए थे यहाँ पर कि आपका सेक्रेल चक्रा जो कि भावनाओं का होता है, हमारे रिश्तों का होता है, वो उस पर आपको थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे हो, बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है कि आप है ना कि अभी तक कुछ मतलब कुछ चीज़ें बहुत छोटे उस पे कर रहे थे, छोटे पैमाने पे करते हैं ना कि हाँ, चलो पहले इस चीज़ को अचीव करते, देखते हैं कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। लेकिन अब आपका शायद है ना कहते हैं ना कि आपकी सोच, आपके विचार वो विस्तृत रूप से फैलने वाले हैं। आपके थॉट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, उनको आप बहुत बेहतर तरीके से आप शायद उसको कहते हैं ना बता पाओगे। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो, आपकी क्रिएटिविटी वहाँ बाहर निकल के आ रही है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए आप अपने करियर में भी सक्सेस हो रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अभी तक शायद वो ब्लॉकेज थे उसके अंदर, लेकिन यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर काम करो और और हो भी रहा है ये। ओके, पाइल नंबर 1 हो भी रही है वो सारी चीज़ें ताकि वो आगे मूव कर सके। आपकी क्रिएटिविटी और आपके अंदर जो जो कहते हैं ना हुनर है, जो जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको बनाया है, वो चीज़ें आप यहाँ पर अचीव करोगे। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी सोच, आपका आपका माइंड, बहुत ज़्यादा आपके अंदर से कुछ क्रिएटिव आइडिया आपको मिल सकते हैं। चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाओगे यहाँ पर। अभी तक कुछ चीज़ें आपको ध्यान में नहीं आ रही थी, माइंड में नहीं आ रही थी, या चीज़ें छूट रही थी या मिस कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें अब बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पर करने वाले हो। और ये कुछ ये छोटा मोटा नहीं है आपके लिए, कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, ताकि आप लंबे समय तक इस जर्नी में रहो। बड़ा मीन्स ये नहीं है कि बहुत कुछ एक साथ बड़ा होना मतलब एक ही चीज के ऊपर लगातार एक बहुत ज़्यादा टाइम उन सब चीज़ों के ऊपर लगाना। ठीक है, हो सकता है यहाँ से आपकी लाइफ बिल्कुल सडनली चेंज हो जाए, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप समझो, और एक जो कहते हैं ना एक मुकाम मिल जाना, ज़िंदगी का एक मकसद आपको मिल जाना, वो मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, ठीक है, ज़िंदगी किसे कहते हैं एक हर चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली। किसी किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब आप बहुत ज़्यादा उन पे वर्क करने वाले हो। अभी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई होंगी जो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रहे हुए होंगे उन सब चीज़ों के लिए आप। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे अभी तो ये शुरुआत है, ओके, आगे आगे देखो होता है क्या। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ चीज़ों को आपके ज़रिए से एक आपको एक माध्यम बनाया गया है यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत कुछ यहाँ पर आपके थ्रू यहाँ पर करवाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे जो मैसेज मिल रहे, सॉरी मैं यहाँ पर, क्योंकि आने वाले टाइम में पाइल नंबर 1, आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें बहुत इस पृथ्वी पर उथल पुथल होंगी, हाँ, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि कुछ सोल्स को रेडी किया जा रहा है, कुछ सोल्स को उस आने वाले बहुत बहुत मतलब आने वाले टाइम के लिए रेडी यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि वो मतलब उस स्थिति को कंट्रोल कर सके, उसको बैलेंस कर सके। कहते हैं ना कि वापस से
कलयुग जो कहते हैं ना कि जो समय चल रहा है ना अभी, ये बहुत ज़्यादा नाजुक घड़ी पर है, बहुत ज़्यादा। तो यूनिवर्स उन सब चीज़ों को बहुत मतलब कहते हैं ना वापस बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। कुछ सोल्स को यहाँ पर रेडी किया जा रहा है, कुछ आत्माओं को फिर से यहाँ पर उनको जगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपको कुछ करना है यहाँ पर, आपको कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अदा करनी है। पाइल नंबर 1, आप देखो, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होंगे ये मैसेज, लेकिन अपनी अपनी सिचुएशन से लेना। यहाँ पर उन सोल्स के लिए यही मैसेज है कि यूनिवर्स आने वाले टाइम में आपके लिए यही प्लानिंग कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके हाथ से बहुत स्पीड से खसी हैं, स्लिप हुई हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि स्लिप हो जाना, चाहे वो जाने अनजाने में हुई हो, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन स्लिप हो गई हैं वो चीज़ें। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ें गई हैं उन पे कुछ भी आपको अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फिर से उन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। टाइम फिर आएगा, मौका फिर आपको दिया जाएगा चीज़ों को समझने का। ये यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अभी भी यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना, चक्रास आपके लिए रेडी किए चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपके लिए क्या यूनिवर्स आपके लिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपके चक्रास को यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है। चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं आने वाले टाइम में। आगे क्या होगा पाइल नंबर 1, ये शायद अभी बहुत कुछ चीज़ें आपसे हिडन रख रखी हैं पाइल नंबर 1। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो समझ गए हो, आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जान गए हो, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें आपसे हिडन रखी गई हैं। भलाई इसी में ही है आपकी कि चीज़ें एकदम खुल के सामने ना आए, धीरे 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 चीज़ों को आपके सामने रखा जाए यहाँ पर। किसी किसी की स्किन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गुलाब जल, उसको दोनों को मिक्स करके हाफ मतलब बराबर बराबर मात्रा में लेके, क्वांटिटी में लेके उसको मिक्स करके आपको बॉडी पे बाथ लेने के बाद बॉडी पे उसको मसाज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे 1 मंथ के अंदर आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है वो सब रिलीज़ हो जाएगी आपकी। कोई मुझे यहाँ पर सोल बहुत ज़्यादा सरेंडर एनर्जी में है, इतनी सरेंडर एनर्जी में है कि वो कहते हैं ना कि पूरा डीपली चले जाना, पूरा ध्यान में चले जाना। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपने जो सरेंडर किया है ना कुदरत को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, वो वहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी आपके साथ जो शायद आपको अभी ध्यान में नहीं है। ठीक है, वो कुछ चीज़ों की वजह से आप इस एनर्जी में आप यहाँ पर आए हो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर, कोई कोई अभी भी अपने बच्चों को लेकर, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत ही छोटे से हैं, तो उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये बच्चे हैं, ठीक है, इनके साथ कभी भी देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन घबराने की या उनके साथ कुछ ऐसा गलत होगा या आप ऐसा वो है आपके मन में, दिमाग में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक प्रॉब्लम थी आपके बच्चे के ऊपर, तो वो चली गई है, वो निकल चुकी है वहां से। आप अभी कहीं होकर आए हो, किसी मंदिर में या कहीं पर भी किसी तीर्थ स्थल पर जाके आए हो, तो वहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने बराबर से कुछ चीजें व्यवस्थित नहीं रखी हैं वहां पर। ठीक है, वहां पर कुछ चीजें अभी भी अस्त व्यस्त तरीके से रखी हुई हैं। और कहीं जाते हैं हम, कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं कुछ कहीं पर भी जाते हैं हम, मैं तीर्थ की बात कर रही हूँ यहाँ पर, अभी कोई शायद तीर्थ से होकर आया है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो कुछ भी किया है उन्होंने, थोड़ा सा आप आगे से आप ध्यान रखा करें उन सब चीज़ों का। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, आगे क्या होने वाला है।
कोई कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग उठता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 साढ़े 4 बजे के करीब उठता है यहाँ पर। तो वो बहुत अफ़सोस में है, बहुत ज़्यादा दुविधा में कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ जाता हूँ? क्या मुझे क्या ये सब चीज़ें मेरे साथ है? बहुत डरा-डरा सा है वो, बहुत सहमा-सहमा सा है यहाँ पर। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये आपकी सोल की अवेकनिंग की जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है। जब आप आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं, वहाँ पर एक डर सा आ जाता है, एक वहम जाते, एक सहम जाते, चीज़ें हमारे कंट्रोल से आपे से बाहर हो जाती है। तो समझो यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आप बराबर उनकी प्रोटेक्शन में हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, बर्ड आपको बहुत ज़्यादा अभी नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताना चाहते हैं और ध्यान भी देते हो आप, ऐसा नहीं है, उनको बड़े गौर से उनको प्रणाम भी करते हो आप, उनसे आशीर्वाद लेना भी चाहते हो। तो वो पता है पाइल नंबर 1 वो बहुत आपको ऐसा लगता है कि वो बर्ड है, लेकिन वो बहुत मुस्कुराते हैं आपको देखकर। मतलब आपकी भक्ति किस टाइप की भक्ति है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो आपको देखने के लिए आते हैं। ओके, सम टाइम आप बहुत ज़्यादा रो देते हो, सम टाइम आप बहुत ज़्यादा खुश हो देते हो। तो ये जो एनर्जीज़ हो रही है ना, ये आपकी चक्रास के ऊपर थोड़ा-सा आपको वो किया जा रहा है। आपकी एनर्जी जैसे एक चक्रास से दूसरे चक्रास पे जब एनर्जी जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी हमारे जो कहते हैं ना हार्मोन्स होते हैं, हमारी जो एनर्जी होती है, वो इधर-उधर हो जाती है, जिसकी वजह से आप शायद कभी-कभी अनईज़ी फ़ील भी करते होंगे। कुछ चीज़ें शायद समझ में नहीं आती, कभी सम टाइम आपको सोने का मन करता होगा या किसी से बात नहीं करने का मन करता होगा, अकेले में रहने का ज़्यादा मन करता होगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपने आप को सँभालने की कोशिश करो। अगर जब भी ऐसा कुछ होता है तो नींबू पानी पियो आप, ठीक है? और थोड़ा-सा आपको अगर वेट कम करना है आपको, तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर गर्म पानी में थोड़ा-सा शहद आप पीना स्टार्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका वेट भी यहाँ पर कम हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से आपको, ठीक है? यहाँ पर आपका वेट शायद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपके लिए मैसेज यही है कि थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये यहाँ पर मुझे हार्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से। कोई किसी ये यहाँ पर एक लेडी है, पूरी लेडी नज़र, एक इंसान यस। आप देख रहे हो किस मतलब कितना ये फूट है, ये पूरा थाई है, ये यहाँ पर ये हेड है, ये सरेंडर किया हुआ है, सरेंडर की एनर्जी यहाँ पर पूरी सरेंडर की एनर्जी निकली हुई है। पाइल नंबर 1 किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही, बहुत ज़्यादा बेखबर है वो अपने आप से, उसे ना दुनियादारी से कोई मतलब है, टोटली वो सिर्फ अपने ऊपर टाइम लगा रहा है। तो यस, ये टाइम आपका है, जैसे कहते हैं ना मी टाइम, ये टाइम आपका है। यूनिवर्स ने सब कुछ कहते हैं ना कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है ना, यूनिवर्स सबसे रिश्ते नाते सबसे बिल्कुल अलग कर देता है। और हम क्या सोचते हैं हमारे साथ इसने इतना गलत किया, उसने इतना गलत किया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है स्मूथली, पीसफुली यहाँ पर लेने की कोशिश करो। किसी-किसी को अभी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, किसी का किसी की कोई चीज़ मिसिंग हुई है यहाँ पर और वो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा ट्राई करो, लोगों से मिलो, लोगों से गाइडलाइंस लेने की कोशिश करो, थोड़ी-सी मेहनत करो। ऐसे बैठ कर परेशान होने से चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएँगी, चीज़ें आपके हाथ में आ सकती हैं, अभी भी बाजी आपके हाथ में है। ठीक है? तो यहाँ पर बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। जहाँ से चीज़ें मिसिंग हुई थी आपकी, वहीं पर जाओ, वहीं पर देखने की कोशिश करो आप वहाँ पर। ठीक है? वहीं पर आपको मिलेगा। क्लू वहीं पर मिलेगा आपको। किसी-किसी की यहाँ पर मुझे हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है किसी की फैमिली में। ठीक है? तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं
कि जो हेल्थ बिगड़ रही है किसी की, सॉरी मुझे बहुत वैसा मैसेज आ रहा है, उनके साथ में रहो, उनके उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम किसी का अंतिम समय में हम किसी की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, हम किसी की प्यार को समझ पाते हैं, किसी के, सॉरी, जिसके घर में भी किसी की तबीयत खराब हो रही है, पाइल नंबर 1, प्लीज़ आप उनके साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और यूनिवर्स मतलब एक मौका दे रहा है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी का टाइम कह के नहीं आता है। ओके, किसी के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो सॉरी, प्लीज़ इस मैसेज को कोई भी इग्नोर ना करे जिसके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम में बहुत ऐसी कुछ चीज़ों से आपको आश्चर्यचकित करना चाहता है, जो अभी तक वो कहते हैं ना, बहुत आप कुछ इतना सा मांग रहे थे, वो इतना देने वाला है आपको, इतना कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के मिल जाना यहाँ पर। ओके, सॉरी, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, तो आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट बताना चाहते हैं, ठीक है? और पाइल नंबर 1 बहुत इमोशनल रीडिंग थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और पाइल नंबर 2 जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पाइल नंबर 2, मैं इस कैंडल से मुझे यही फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी कि हर चीज़ में मैं ग्रोथ देख रही हूँ। आप बहुत स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो। एक ग्रोथ है आपकी, हर चीज़ में ग्रोथ है, आपके रिलेशन में ग्रोथ है, आपकी करियर में ग्रोथ है, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ है, किसी के साथ कुछ बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी या चीज़ें बनते बनते रुक रही थी, तो अब वो वहाँ पर वो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है? यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें अभी भी आपके सामने शायद खुल के नहीं देना चाहता, नहीं बताना चाहता है, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ शायद कहते हैं ना कि जब एक साथ चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना, हम हड़बड़ा जाते हैं, हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना, बाय वन, एक के बाद एक के बाद एक, तो वो सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आप खुश मिजाज हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पर प्राउड फील कर रहे हो। बहुत आपने बहुत मेहनत करी है पाइल 2, बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसको कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने देखी है वो सारी चीज़ें आपकी, कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी अपनी हर चीज़ को बैलेंस यहाँ पर किया है, ठीक है? जो चीज़ें दूर थी आपसे, किस तरीके से आपने अपने अंदर पेशेंस रखते हुए, अपने अंदर सब्र रखते हुए, कैसे उन सब चीज़ों को आपने फिर से अपने पास लेकर आए। कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी बात होनी चाहिए जिसे हम एक
एक अट्रैक्शन है आपके अंदर पाइल नंबर 2। एक लोगों को शायद आपसे प्रेम है, लगाव है, और शायद वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं पाइल नंबर 2। मुझे नहीं पता। आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को लेना यहाँ पर। ऑब्वियसली अपने आप में सब प्यारे होते हैं, सब बहुत हैप्पी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे यूनिवर्स आपको मतलब यहाँ पर आगे क्या होने वाला, आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने यहाँ पर आएंगी। जो अभी तक चीज़ें किसी का वेट कर रहे हो, किसी से आप मतलब कहते हैं ना प्रपोज करना चाहते हो, किसी से यहाँ पर शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें मुझे वो शहनाई शहनाई शब्द मुझे आ गया मेरे सामने, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपने एक साइकिल को कंप्लीट किया है पाइल नंबर 2। जो हार्ड वर्क में देख रही थी ना, अभी जो वो चीज़ें देख रही थी मैं, वो एक हार्ड वर्क आपने कंप्लीट किया है। आप एक बहुत मासूम सी सोल हो, बहुत छोटी सी सोल हो, कहते हैं ना कि जिसका अम, बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, बहुत सच्चाई है आपके अंदर। पाइल नंबर 2, आप अपने काम को भी बहुत ज़्यादा दिल लगा के, मन लगा के यहाँ पर करते हो, और आपको आपकी चीज़ें जो देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, वो शायद अभी खुल के सामने नहीं आ रही है, या बता नहीं पा रहे हो चीज़ों को, या दिखा नहीं पा रहे हो आप। पाइल नंबर 2, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए अब आगे क्या होने वाला है कि आपको है ना, अब भी थोड़ा सा, जैसे आप एक स्टेप ले रहे हो, तो उसमें आप क्या करने वाले हो, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समय दो, और फिर उसके बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, डिसीजन लेना है, ओके, सोचना है, समझना है, और फिर डिसीजन यहाँ पर लेना है। पाइल नंबर 2, आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हो। शायद आप अपने वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी आप किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे चीज़ें, या कुछ आर्गुमेंट चल रहे थे किसी के साथ, या बहुत कुछ आप करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैं हैंडल करूं, तो वहाँ पर हम रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें आप खुद शॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक एक प्रेम है। यस, एक आप एक हीलर भी हो सकते हो यहाँ पर। यस, आप एक हीलर भी हो। जो मैंने अभी बोला यहाँ पर कि आपके अंदर बहुत मासूमियत है, बहुत सच्चाई है आपके अंदर, और वही हीलर होते हैं। यहाँ पर एक सर्किल बन चुका है, आपने एक साइकिल को कंप्लीट किया है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप काफ़ी देर तक किसी चीज़ के ऊपर बैठे रहते हो, या एक जगह बैठे रहते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैसेज है कि वहाँ पर आपकी बैक पेन में प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा वहाँ से बीच बीच में उठ के चलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा आने वाले टाइम में वॉक करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वॉकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नेचर में जितना रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को और बेहतर तरीके से यहाँ पर कर पाओगे। फाइल नंबर 2, कोई कागजी कार्रवाई रुकी हुई है, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो बहुत बहुत जल्दी उन सब चीज़ों में आपको कोई खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएगी आपको। 1 या 2 महीने में आपका जो भी केस चल रहा है, उसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश होने वाले हो। एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा साइन देते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। वो कहते हैं ना कि बस अपने काम करना, चीज़ों को अभी समझ नहीं पा रहे हो बेहतर तरीके से। पाइल नंबर 2, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब तक आप समझ नहीं जाओगे, जब तक आप एक सही रास्ता पकड़ नहीं लोगे, तब तक यूनिवर्स आपको छोड़ेगा भी नहीं।
चाहे वो आप सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे चीज़ों को आपको समझाना पड़े, थोड़ा सा पेन मिलेगा, वो पेन वो देंगे आपको, वो पेन आपको लेना भी पड़ेगा अगर आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ चाहिए। ठीक है, अपनी हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। तो कड़वी चीज़ें शायद आपको पसंद नहीं है, कड़वाहट आपको पसंद नहीं है। पाइल नंबर 2 कहते हैं ना कड़वाहट अगर कोई प्यार से भी बोल देगा आपको, अगर वो इंसान चाहे कैसा भी है, प्यार से बोल देगा ना, बस वहीं पे लट्टू हो जाते हो आप। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी की मीठी मीठी बातों में, या कोई आपको मीठा आके बोलेगा, या बहुत प्रेम जताएगा, या किसी चीज़ को आपको कहते हैं ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हाँ जी में नहीं आना है आपको, आपका दिमाग का यूज़ करना है आपको। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं अभी आगे क्या होने वाला है। आपकी हेल्थ में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपकी हेल्थ बहुत, आप देखोगे कि वो कहते हैं ना बहुत लाइट फील करोगे, आपका माइंड बॉडी सोल बहुत ज़्यादा आपका एक अलाइनमेंट में यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ग्रोथ तो है, आपकी हेल्थ में भी ग्रोथ है, आपके करियर में भी ग्रोथ है, हर चीज़ में आपकी यहाँ पर ग्रोथ है। भोले बाबा की बहुत पूजा करते हो, शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हो आप। ठीक है, यहाँ पर अगर जो देखो मंदिर जाते हैं उनके लिए तो अच्छा है, नहीं जाते हैं तो आपके लिए बोला जा रहा है कि मंदिर जाकर सोमवार को आपको शिवलिंग के ऊपर जल डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो। आने वाले टाइम में किसी आप बहुत बड़े घर में भी जा सकते हो। ठीक है, एक ड्रीम्स है आपका कि मुझे किसी बड़े घर में जाना है, या घर का बहुत निकलता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो आप, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी सच्चाई है, ये जो प्रेम है आपका, ये आगे जाकर आपका कहते हैं ना हथियार बनेगा, ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। बहुत स्माइली फेस है आपका, बहुत ज़्यादा लोगों की आप एनर्जी को बहुत जल्दी पिक कर लेते हो। आपका हार्ट चक्र पहले ब्लॉक था, लेकिन हीलिंग हीलिंग हो चुकी है उसकी लगभग। ठीक है, आप जितना मतलब आप वाटर साइन भी हो, जितना ज़्यादा पानी के नज़दीक रहोगे, चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होएगी। ठीक है, जल्दी किसी की बातों को में नहीं आना है। लिटरली मेरा सिर बहुत भारी हो चुका है यहाँ पर, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो स्टक हो रहा है। आपको गायत्री मंत्र का जाप करने की ज़रूरत है। जो कोई भी स्टक है, परेशान है, यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करो आप यहाँ पर। थैंक यू। ठीक है, पाइल नंबर 2 आपके लिए है ना, ये आने वाले 10 या 15 दिन में आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, उसको मिस नहीं करना है आपको। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं से ऑफ़र आ रहा है आपके लिए, ये ऑफ़र बहुत अच्छा है आपके लिए। यूनिवर्स आपको मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं, और आगे आने वाले टाइम में इसी से आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। खाने के मामले में आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो, नहीं करना है, चूज़ी नहीं होना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने समय ऐसा निकाला है, और चीज़ों को कहते हैं ना कि बहुत कहते हैं ना मन मार के रहना, समझौता कर लेना अपनी ज़िंदगी से, अपने हालातों से, अपनी अपनी हर चीज़ से समझौता कर लेना, सॉरी। वहाँ पर क्या है ना कि जब हम एक सब्र रख लेते, एक पेशेंस रख लेते हैं,
और यूनिवर्स के और भगवान पे विश्वास करते हुए हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, तो चीज़ें हमें खुद ब खुद बेहतर तरीके से हमें समझ में आने लगती हैं। तो आपने चीज़ों को कहते हैं ना कि हाँ, ज़्यादा प्रेशर ना लेते हो, प्रेशर आया है आपके ऊपर, लेकिन ना लेते हुए और आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, वो आपने सीखा है। रात को आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो शायद, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें लगता है, नेगेटिविटी आपको फील होती है, रात में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप है ना थोड़ा सा अपने पास एक कोई भी चीज़ हो, जैसे गंगा जल या फिर पानी का एक लोटा होता है ना, पानी का एक लोटा आप अपने बेड के पास उसको भर के रख लो। उससे जो आपका डर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है रात को बहुत ज़्यादा डरते हो आप, तो वो डर नहीं लगेगा आपको। रात को एक लोटा अपने बेड के पास रख लीजिए और सुबह उठते से उसको किसी भी पौधों में, किसी भी उसमें आप डाल दीजिए उसको। आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकते हैं और कैसे हम चीज़ों को यहाँ पर, एक कहते हैं ना एक तरीका होता है हमारा, एक एक हमारी खुद की क्रिएटिविटी होती है कि हाँ, हम चीज़ों को इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ये वर्क करेंगी यहाँ पर। तो वो जो आइडिया होता है ना, वो आइडिया आपका यहाँ पर काम करने वाला है आने वाले टाइम में। आने वाले 10 दिन थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर, थोड़ी-सी हेल्थ आपकी डाउन हो सकती है। सबके लिए नहीं होंगे ये मैसेज, ठीक है? किसी-किसी के लिए होंगे। यहाँ पर कोई किसी को गुरु बनाना चाहता है या गुरु मन में मान चुका है कि ये मेरे गुरु हैं, ठीक है? तो जिसको भी बनाया है, गुरु मन में बना लिया है, तो एक बार उससे आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, उसे बताने की ज़रूरत है कि हाँ, आप मेरे गुरु हो, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही देना चाहते हैं, क्योंकि उस गुरु के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। आप है ना पाइल नंबर 2, आप कहते हैं ना एक-एक सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो आप यहाँ पर। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो जो गुस्सा आता है ना आपको, वो थोड़ा-सा आपके पास कुछ आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो लिटरली आपको वो कहते हैं ना, उसके संपर्क में आ जाना और उसके उसमें आ जाना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। पाइल नंबर 2, इसलिए अभी मैंने बोला था कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डरते भी हो आप। किसी ने बहुत ज़्यादा आपको डरा रखा है पाइल नंबर 2, तो क्यों डरते हो? यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी के डराने से कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बहुत कुछ धमकियाँ मिल रही हैं आपको, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि हाँ, ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये देखो जो डरा रहा है आपको है वो कौन? ठीक है? आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें भी आप क्लियर खुद ही करोगे, होंगी क्लियर।
जो अभी आप काम कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो जहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है, तो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा थके हारे से महसूस करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम रेस्ट लेते हैं ना। हम काम करते करते थक जाते हैं तो हम रेस्ट लेते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। चीज़ें सही से वर्क नहीं करी, थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा हटो वहाँ से, इंजॉय करो, पीस में रहो, शांति में रहो, और तब जाके आप स्टार्ट करो। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस देगा। चीज़ों को समझाने में किस तरीके से समझी जाती है, किस तरह से बताई जाती हैं, चीज़ें वहाँ पर आप समझ पाओगे। इस पर्सन के ऊपर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत मैच्योर है, समझदार है, बहुत ज़्यादा प्योर है। इसके बारे में किसी से भी आपको कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 जो मैसेज मुझे मिले यहाँ पर वो मैंने दिए। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।